कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है, सरकार की घोर लापरवाही है। अगर यही सारी चीज़ें पहले हो जाती तो शायद इतनी बड़ी दुखद घटना जो प्रदेश और देश के अंदर हुई है शायद ना होती। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और पूरी सच्चाई है। गाँव में तो पुरुष के नाम पर कोई है नहीं और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, पुलिस जाती है, पुलिस जाती है, उन महिलाओं को परेशान करती है। उनके घरों पर जाके और भद्दी जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द हम समाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो घटना है उस घटना की जांच कराकर और कार्रवाई की जाए, उसमें एक पक्षी नजरिए से ना देखा जाए, एक चश्मे से ना देखा जाए। और आए दिन नए नए लोगों का नाम जोड़कर उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही है। आए दिन नए नए लोगों का नाम जोड़कर उनको अपराधी बनाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को अपराधी बनाया जाएगा तो कैसे उत्तर प्रदेश चलेगा। जिस जिले में, जिस प्रदेश में जो नौजवान ये सपना देखता है कि मुझे सेना में शामिल होना है, मुझे पुलिस में शामिल होकर देश की और प्रदेश की रक्षा करना है, अगर ऐसे नौजवानों को केवल और केवल अपराधी बनाया जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। देवरिया में जो कांड हुआ, देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई, वो सब आपको पता होगा। आज लगभग 1 महीने के आसपास का समय हो चुका है। क्या रहा, कैसे क्या मामला रहा। देवरिया मामले में जो प्रेम यादव के साथ एक न्याय की जो उम्मीद लगाई जा रही थी, सब कुछ जो चीजें उनके साथ खड़े रहना, उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहना, वो कौन शख्स थे, वो मेरे साथ इसमें मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं। अवनीश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और इन्होंने पहले दिन से लेकर के और अभी तक जो न्याय की लड़ाई थी, किस तरह से वहां पर जो तमाम एक खास तरह की मीडिया का, वहां पर एक बीजेपी के नेताओं की पूरी लॉबी लगी हुई थी, उन सबके सामने रुद्रपुर के रहने वाले अवनीश यादव अकेले खड़े थे। बाद में सब लोग साथ आए, लेकिन जिस तरह से परिवार के साथ ये खड़े रहे, अभी भी लगे रहते हैं। बातचीत करनी बहुत जरूरी है कि कहाँ तक मामला पहुंचा है। और कल जो जिस जमीनी विवाद को लेकर के तमाम जो घटनाएं हुई, जो 6 लोगों की जान गई, सब कुछ हुआ, उस जमीन का खारिज दाखिल होकर के प्रेम यादव के पक्ष में फैसला आ चुका है। सवाल यह भी उठता है कि अगर यही काम जो है शासन प्रशासन का जो ढीला, राजस्व विभाग का जो ढीला रवैया है, पहले हो जाता तो 6 जिंदगियां बच जाती, ये तमाम घटनाएं वहां पर नहीं होती। बातचीत करेंगे, पूरे मुद्दे को समझेंगे। स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इतने दिन हो गए, उसके बाद से राजस्व विभाग की नींद खुली, 6 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद से फैसला आता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है, सरकार की घोर लापरवाही है। अगर यही सारी चीजें पहले हो जाती तो शायद इतनी बड़ी दुखद घटना जो प्रदेश और देश के अंदर हुई है शायद ना होती। तो ये प्रशासन की लापरवाही है। न्याय नहीं था। अगर न्याय पहले ही हो गया होता, अन्याय नहीं हुआ होता और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर ना होता तो आज सारी चीजें सामान्य होती। जो दोनों घर उजड़ गए, दोनों घर में अभिभावक नहीं है, तो कम से कम दोनों परिवार के जो बच्चे हैं, उनके सर पे उनके पिता का छाया तो रहता, कम से कम एक साया तो रहता, जिससे कि वो अपने भविष्य के बारे में बेहतर कर सकते। लेकिन इन घटनाओं ने दोनों परिवारों को, केवल प्रशासन की लापरवाही और जो प्रशासन ने न्याय नहीं किया, इसके वजह से आज दोनों परिवार उजड़ गए। अच्छा, लगातार हम लोग वहाँ पे जो हमारे जानने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे बातचीत होती है, वो कहते हैं कि आज भी गांव में एक भी पुरुष नहीं है, सब लोग बाहर रहते हैं या पुलिस के डर से भगे भगे रहते हैं। गांव में महिलाएं रहती हैं, बस पुलिस वाले आते हैं, उनको परेशान करते हैं, तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, सब कुछ। आप वहाँ पर रहते हैं, चीज़ों को अच्छे समझते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और पूरी सच्चाई है। गांव में तो पुरुष के नाम पर कोई है नहीं और यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, पुलिस जाती है, पुलिस जाती है, उन महिलाओं को परेशान करती है। उनके घरों पर जाके और भद्दी जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द हम समाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और केवल उस केस में अज्ञात लोग, जो अज्ञात मुकदमे पड़ गए, उस अज्ञात के नाम पर किसी भी निर्दोष को फंसा देना, मैं प्रशासन से मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि निर्दोष लोगों को इस तरीके से न फंसाया जाए, किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन न खराब किया जाए और जो घटना है उस घटना की जांच कराकर और कार्रवाई की जाए, उसमें एक पक्षी नजरिए से न देखा जाए, एक चश्मे से न देखा जाए और न्याय हो। आज निर्दोष लोगों को जीवन को अगर आप बर्बाद करते, उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वज देश की सेना में शामिल होकर देश की सीमा की रक्षा की हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खुद ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न नौकरियों में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। उनके घर के, उनके परिवार के बच्चों को इसलिए परेशान कर देना कि केवल वो किसी एक समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं या उनके संपर्की हैं, उनके हितनात रिश्तेदार हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से लोगों का विश्वास उठेगा, कानून से विश्वास उठेगा। तो ऐसे हालात में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार न्याय करे, किसी महिला को, किसी परिवारजनों
के जो रिश्तेदार हैं उनको न परेशान करे। इससे कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है। अच्छा, देखा गया था कि वहां पर जो मुकदमे हुए थे, एफआईआर हुई थी स्टार्टिंग में, वो राजभर परिवार के लोग थे, पाल समाज के थे, कुछ ब्राह्मण भी थे, यादव भी थे। तो अभी क्या है, वो लोग बाहर आए हैं जेल से या अभी भी अंदर हैं वो, और घर परिवार में क्या है उनके? देखिए, अभी तो मान लीजिए कि मुकदमे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फंसा कर जेल भेज दिया गया, अभी वो जेल में ही है, उनके परिवारजन भी परेशान है। और उसमें कुछ ऐसे लोग को भी फंसा कर जेल भेज दिया गया है जिनका कोई मतलब नहीं है, केवल किसी से उनका पुलिस पता न क्यों ऐसे लोगों को फंसा कर जेल भेजी है। और आए दिन नए नए लोगों का नाम जोड़कर उनको जेल भेजने की साजिश की जा रही है। आए दिन नए नए लोगों का नाम जोड़कर उनको अपराधी बनाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को अपराधी बनाया जाएगा तो कैसे उत्तर प्रदेश चलेगा? जिस जिस जिले में, जिस प्रदेश में जो नौजवान ये सपना देखता है कि मुझे सेना में शामिल होना है, मुझे पुलिस में शामिल होकर देश की और प्रदेश की रक्षा करना है, अगर ऐसे नौजवानों को केवल और केवल अपराधी बनाया जाएगा तो बहुत दुखद विषय है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी होगा कि वहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि तमाम नेता वहाँ पर गए, बीजेपी के खास तौर के एक नेता हैं, वहीं के हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, वो सलमणि त्रिपाठी नाम है उनका। बहुत जब से पहले दिन से घटना होती है उसके बाद से वो कहीं ना कहीं इसको दो घर की लड़ाई को जातीय रंग दिया जाता है। उसके बाद से एक यादव वर्सेस ब्राह्मण की भी कोशिश होती है, ब्राह्मण महापंचायतें बुलाई जाती हैं, 118 सवारी लगी होती है, उसके बाद से तमाम वहाँ पर संगोष्ठी होती है। कैसे देखते हैं कि वो इस मामले में क्यों इतना कूद के पड़ गए? देखिए, जो घटना घटी उसको तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब घटना घट गई तो इसको इंसानियत और मानवता के नजरिए से देखना चाहिए था। यह किसी जाति, किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। जहाँ एक तरफ उनके परिवारजन जो परिवारजनों के साथ जो दुखद घटना हुई, तो दोनों तरफ से कई बिरादरियों के लोग उसमें मुलजिम बने और कोई एक बिरादरी की लड़ाई नहीं थी। जहाँ दुबे परिवार के हत्या के मामले में ब्राह्मण फैमिली भी है, राजभर फैमिली भी है, पाल फैमिली के ऊपर निम्न मुकदमे हैं। यह न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय फैसला लेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। और इन लोगों की तरफ से भी तहरीर दी गई है। विधायक जी इतना क्यों एक्टिव हो गए थे? अब ये तो वही जानेंगे कि उनको किस लिए इतने एक्टिव हुए थे। लेकिन ऐसी घटनाओं से कम इंसानियत और मानवता की जो उत्तर प्रदेश में जो इंसानियत और मानवता के लोग दुहाई देते थे, उन दुहाई का ये कहीं ना कहीं वहाँ का माहौल खराब हुआ है। इंसानियत और मानवता पे बड़ा कलंक है। ऐसी घटनाओं पे एक जांच होनी चाहिए, एक पक्षी जांच नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। अभी क्या चल रहा है वहाँ पर? अभी तो मान लीजिए हाईकोर्ट से स्टे लग चुका है घर पर, जो लगातार ये था कि बुलडोज कर दिया जाएगा, घरों की पैमाइश होगी, खेत पैमाइश होगी। अभी क्या चल रहा है? देखिए, हम सभी को न्यायपालिका पर भरोसा था और हम सभी ने न्यायपालिका के शरण में गए और न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया। और हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने बताने का काम किया कि देश हिंदुस्तान के संविधान से चलता है, देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, ये किसी के जबान से कहे हुए शब्दों से नहीं चलता है। इसीलिए हाईकोर्ट ने अपना हम सभी के पक्ष को सुनते हुए, हमारे वकीलों ने जो पक्ष रखा उसको सुनते हुए स्टे लगाया और कहा कि देवरिया का प्रशासन और आला अफसर इस पर कार्रवाई करते हुए इस पर जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए और जो पक्षी कार्रवाई हो, जो कम से कम न्याय हो सके, वो न्याय करने का काम करें। आखिरी सवाल होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर? आप पहले दिन से इस पूरे मामले को देख रहे थे, क्या कोई आपके ऊपर ही कोई प्रेशर आया, कुछ दबाव आया, कुछ फोन कॉल्स कुछ ऐसे आए थे? देखिए, अगर आप न्याय के लिए लड़ेंगे और जुर्म के खिलाफ लड़ेंगे तो वाजिब सी बात है कि लोग आपके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। ये आज से नहीं, देश में भगत सिंह को भी लोगों ने पता ना क्या क्या, महात्मा गांधी को पता ना लोगों ने क्या क्या, लोहिया जी को पता ना लोगों ने क्या क्या कहा, और यहाँ तक कि हम सभी के श्रद्धेय नेताजी के बारे में भी जब न्याय जुर्म के खिलाफ लड़ते थे तो लोगों ने पता ना क्या क्या क्या। लेकिन हमारे नेताओं ने हमको वो सिखाया है कि जहाँ जुर्म होगा, जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ न्याय होगा, उनके साथ हमें खड़े रहना है। हम लोग कभी अपने जीवन में परवाह नहीं करते कि उसके परिणाम क्या होंगे। सत्य के सामने, सत्य के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जहाँ लोग गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, वहाँ समाजवादी लोग हमेशा खड़ा रहने काम करेंगे और अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। हम लोग कभी नहीं पीछे हटेंगे। जहाँ जुर्म होगा, अत्याचार होगा और जहाँ प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगी, वहाँ समाजवादी लोग उनसे डट कर मुकाबला करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ अवनीश यादव थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत हुई क्योंकि देवरिया वाले मामले पर जब से वो घटना घटी, पहले दिन से उस पूरे मामले को देख रहे थे। चाहे तहसील जाना हो, चाहे मीडिया तमाम एक एंगल दिया जा रहा था, वहाँ पर चीज़ों को जवाब देना हो या परिवार के साथ खड़े रहना हो। और लगातार इनका ये भी कहना है कि जो वहाँ के एक विधायक जी हैं, आप भली बात उनको जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को तूल देते हुए, अगर वो, क्योंकि वो विधायक हैं तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको दोनों परिवार से मिलना चाहिए था। जो भी कार्रवाई की मांग थी या
सांत्वना देना था, दोनों परिवार के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो एक परिवार के पास जाते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं इसको यादव और ब्राह्मण होता है। लेकिन जो एफआईआर होती है ब्राह्मण परिवार की तरफ से, उसमें यादव, पाल, राजभर और ब्राह्मण ये भी शामिल होते हैं। अभी हालात ये है कि जिस मामले को लेकर के, जिस जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, वो उसकी खारिज दाखिल हो गया है। वो जो फैसला है वो प्रेम यादव जी के पक्ष में आ गया है। राजस्व विभाग पर सवाल भी उठते हैं कि ये इतनी देरी अगर क्यों किया आपने, 6 लोगों की जान गई। ये पहले होता तो 6 लोगों की जान बच जाती। उसके बाद से अभी स्टे लगा हुआ है घर पर। आगे जो भी बातचीत होगी, जो भी वहां से चीजें आएंगी, हम आपको लगातार बताएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।